हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके और भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 40 इम्पॉर्टेंट वाली इस वीडियो को देख लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करें, और आप हमेशा की तरह आई नो कि आप लोग कुछ नहीं करने वाले हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि स्टंप एक्ट कब पारित हुआ था। स्टंप एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, 1765 ईस्वी में स्टंप एक्ट को पारित किया गया। इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। 1765 में ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों पर एक कर लगा करके राजस्व बढ़ाने के लिए स्टंप अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत प्रस्तावित होने वाले सभी कानूनी और आधिकारिक कागजात और प्रकाशनों पर कर लगाया गया। उपनिवेशवादियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं चाहते थे, और उन्होंने अधिकारों और शिकायतों की घोषणा के साथ स्टंप अधिनियम का विरोध किया था। तो बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है कि 1765 में ये लागू किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी। 16 दिसंबर 1673, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैमुअल एडम्स। ऑप्शन डी। सामाजिक संविदा यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा गया था रूसो के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी विद्वान जो कि सोसाइटी थी। 1773 में 1743 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1775। 19 अप्रैल 1775। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यह संघर्ष 19 अप्रैल 1775 में स्टार्ट हुआ, जो कि 3 सितंबर 1783 तक चला था। इस संघर्ष को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल ये है कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मार दो, यह कथन जो वो किसका था? ये कथन किसका था? तो पैट्रिक हेनरी। ठीक है, पैट्रिक हेनरी। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसको याद रखिएगा, पैट्रिक हेनरी। अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776। राष्ट्रीयता की शताब्दी कौन सी सदी को कहते हैं या फिर कहलाती है? राष्ट्रीयता की शताब्दी कौन सी सदी कहलाती है? 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ध्यान दीजिए, पेरिस की संधि हुई थी 3 सितंबर 1783। पेरिस की संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो कि समापन माना जाता है। तो 3 सितंबर 1783। अमेरिका में दासों की आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? तो दासों के आयात को घोषित किया गया था, अवैध घोषित किया गया 1808 में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, 1707 में कांग्रेस ने दासों के आयात पर रोक लगाने वाला एक अधिनियम पारित किया था। राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, और यह अधिनियम 1 जनवरी 1808 को लागू हुआ। तब जाकर के माना जाता है कि दास प्रथा को बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉमन सेंस किसकी रचना है? कॉमन सेंस जो है वो थॉमस पेन की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, थॉमस पेन। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं अब नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा 12 का आंसर क्या होगा। सप्तवर्षीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध जो है लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जिसमें ब्रिटेन विजय हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया।
गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, उन्होंने 1861 से 65 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। लिंकन जो थे वो गुलामी के खिलाफ थे, उन्होंने गुलामी के खिलाफ बात की और इसे अमानवीय बताया। लिंकन रंगभेद पर आधारित किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ थे। कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू की जा सकती है। कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू की जा सकती है। यह कथन किसका था? ये कथन किसका था? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, H.W. एल्सन। H.W. एल्सन ने ये बात कही थी कि कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत माना जाता है? तो पेरिस के संधि के तहत। ठीक है, पेरिस के संधि के तहत, ऑप्शन सी। सप्तवर्षीय युद्ध में विजेता कौन था? ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों के बीच लड़ा गया, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ा था और इसमें ब्रिटेन विजयी रहा, ऑप्शन बी। किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को धूमिल कर दिया? किसने कहा था? जोसेफ प्रिस्ले जो थे, इन्होंने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को धूमिल कर दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता क्रांति के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता क्रांति के समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा में मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं थे? यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी? किसने ये बात कही थी या फिर लिखी थी कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी। प्रिस्टन का युद्ध कहाँ हुआ था? प्रिस्टन का युद्ध कहाँ हुआ था? न्यू जर्सी में, ऑप्शन डी, न्यू जर्सी में। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि 3 जनवरी 1777 को जनरल जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में महाद्वीपीय सेना के सैनिकों ने प्रिंसटन, न्यू जर्सी के पास ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक दल को नष्ट किया था। अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या है? अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हम यहाँ पे देखेंगे चीनी अधिनियम, ऑप्शन ई हो जाएगा, चीनी अधिनियम। 1764 का अमेरिकी राजस्व अधिनियम, जिसे चीनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, राजस्व जुटाने वाला अधिनियम था। यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 1764 को ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 1764 को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, फ्रीडम ट्रेल जो कि एक 2.5 मील लंबा मार्ग है जो अमेरिकी क्रांति में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, 1951 में स्थापित किया गया था। किस अमेरिकी शहर में आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ट्रेल मिलेगा? तो ये बोस्टन में देखने को मिलता है, बोस्टन में। किसने कहा है कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है? कहीं का भी न्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, इन्होंने कहा था, ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि 1963 में बर्मिंघम सिटी जेल से एक पत्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। उन्हें जो कि 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? किसके नेतृत्व में? थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में, थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान 1789 में, 1789 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की जो संधि हुई थी, कब हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी
1919 में, ठीक है, 1919 में यहाँ पे पढ़ेंगे वर्साई की संधि 28 जून 1919 को इम्पीरियल जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षरित एक शांति दस्तावेज थी। इस संधि ने 1914 से जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कर दिया और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा है? रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा है? तो लेनिन ने कहा था। ध्यान रखिएगा, लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये प्रश्न तो सभी को पता ही होगा कि रूसी क्रांति की घटना कब मानी जाती है। 1917, ठीक है, 1917। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश में मेंशन है रशिया अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो रूसी जो क्रांति है इसी को हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी जो थे इन्हीं को फादर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली माना जाता है, यानी इटली के एकीकरण का जनक। और साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहते हैं? प्रॉफिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इटली। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर मानते हैं हम लोग मेजनी को ही। ऑप्शन ए मेजनी। नेक्स्ट है कि इटली का तलवार किसे कहते हैं? इटली का तलवार किसे कहा जाता है? स्वॉर्ड ऑफ इटली। तो गैरिबाल्डी याद रखिएगा, गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहते हैं। यंग इटली नामक जो कि संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक जो संगठन है वो किसने बनाया था? तो मेजनी ने बनाया था, ठीक है, मेजनी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो शेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ, बिल्कुल सही। यह युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? कभी कभी पूछा था कि गौरवपूर्ण क्रांति हुआ कहाँ पे था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और ये किसके काल में हुआ? तो जेम्स द्वितीय के समय में, जेम्स द्वितीय के समय में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वाटरलू युद्ध कब हुआ था? वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, वाटरलू युद्ध 1815 के समय में हुआ था, 1815। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में जुलाई क्रांति हुआ था। ऑप्शन बी 1830। ऑप्शन बी को टिक करेंगे 1830 में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही सारे सवाल थे हमारे पास। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।